हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वो मेजर रीज़न जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें तबाही देखने को मिली। और उसी के साथ साथ अगले पार्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि ओवरऑल मार्केट का हाल क्या था, सारे हमारे इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया, ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू क्या था, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसे रही, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन से थे, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और न्यू लिस्टिंग। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला रीज़न था वीक ग्लोबल क्यूज़, यानी कि मार्केट खुलने से पहले ही जो बाकी ग्लोबल के इंडाइसेस हैं उन सब की परफॉर्मेंस काफ़ी वीक चल रही थी, जिसका सेम इफेक्ट हमें अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। दूसरा था स्ट्रॉन्ग यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आया। एक्चुअली उम्मीद ये थी कि अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो शायद दिसंबर में हमें फेड के रेट कट देखने को मिल जाते, पर क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आ गया, जिसकी वजह से अब शायद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर में हमें रेट कट देखने को ना मिले। तो ये था हमारा दूसरा रीज़न। अब तीसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडिया यूएस ट्रेड डील अनसर्टेनिटी। यानी कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील होने वाली थी उसमें थोड़ा अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद वो डिले हो जाए। ट्रेड डील होगी ज़रूर, लेकिन उस डील में कुछ हमें डिले देखने को मिल सकता है। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो इंडिया जैसे कुछ वेपन सिस्टम भी अब यूएस से खरीद रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया यूएस की पार्टनरशिप अब धीरे धीरे थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। जैसे कि इंडिया यूएस की एक एलएनजी के रिलेटेड भी डील हुई है। उसी के साथ साथ इंडिया ने आज उनसे जावलिन जो अपने रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनका भी ऑर्डर प्लेस किया है 92 मिलियन के अराउंड का। तो अगर आप देखेंगे इन जनरल इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप ख़राब हुए थे बीच में, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन ये ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि कब तक होगी, उसकी वजह से एक हमें पोटेंशियल रीज़न मिला मार्केट गिरने का। चौथा रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर 2 डे रैली। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट पिछले 2 दिन से लगातार ऊपर बढ़ रहा था, उसके बाद 2 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी, वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा। पांचवा रीज़न है अपना वीक आईएनआर। अपना जो रुपए की वैल्यू है वो ऑल टाइम लो पे चली गई है। तो जैसे जैसे अपने इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका कॉशन हमें सेम इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का पांचवा रीज़न। छठवां रीज़न था सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लोअर देन एक्सपेक्टेड, विच इंडिकेट्स द स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो अपने पीएमआई के नंबर्स आए हैं वो एक्चुअली लोअर देन एक्सपेक्टेड आए हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आपका पीएमआई नंबर कम है तो वो ये दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है किसी भी देश में वो स्लो डाउन होती जा रही हैं। तो ये एक छठवां फैक्टर था जिसकी वजह से आज हमें मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। सातवां रीज़न है सेल ऑफ इन बैंकिंग एंड मेटल स्टॉक्स, यानी कि जो हैवी वेट सेक्टर थे अपने बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज मेटल, आज उनमें हमें हैवी सेल ऑफ देखने को मिला, जिसकी वजह से भी अपने मार्केट पे आज पूरा उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब आगे बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट वीकनेसेस की वजह से भी आज हमें एक आठवां रीज़न मिला जिसकी वजह से अपना आज मार्केट गिरा है। दोनों अपना मिड कैप भी गिरा, स्मॉल कैप भी गिरा। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस फेल ओवर 1%, शोइंग वाइड स्प्रेड स्पेलिंग सेलिंग। बेसिकली क्या हुआ कि अपने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस थे, आज दोनों 1% गिरे हैं, जो कि शो ये करता है कि हमारे ओवरऑल सेक्टर, यानी कि अगर आप लार्ज कैप को छोड़ दें तो मिड स्मॉल कैप वो पूरा वाइड स्प्रेड जो था पूरे जगह हमें सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे मार्केट में पूरा सेल ऑफ देखने को हमें मिला है। तो ये थे वो मेजर 8 रीज़न जिसकी वजह से आज हमें मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। तो होपफुली जिस रीज़न की वजह से आप ये वीडियो पे आपने क्लिक किया हुआ था, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी थी कि आज आखिरकार मार्केट गिरा क्यों, तो वो 8 रीज़न मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो अगर आपको ये 8 रीज़न पसंद आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ओवरऑल आज के मार्केट का हाल कैसा रहा, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो 2 दिन तक अपने मार्केट का गेन खूब शानदार रहा, उसके बाद आज हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। जो निफ्टी आया था वो आज 21,100 के नीचे बंद हुआ। जो सेंसेक्स है वो 401 पॉइंट नीचे गिरा। अब आगे देखते हैं कि इसके मार्केट का ओवरव्यू था क्या। तो वॉलेटाइल सेशन था, जैसा कि हम जानते हैं। ग्लोबल क्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है। ब्रॉडर इंडाइसेस यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में हमें 1% से ज़्यादा सेलिंग, यानी 1.3 1.3% सेल ऑफ देखने को मिला।
तो क्योंकि आज फ्राइडे है तो इस वीक की परफॉर्मेंस भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओवरऑल इस वीक की अगर बात करें तो सेंसेक्स 0.8% बढ़ा है मंडे से लेके फ्राइडे तक। वहीं निफ्टी की बात करें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.6% निफ्टी भी अपना बढ़ा है ऊपर। अगर आज हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स गिरा है 0.47%, यानी कि 400 पॉइंट गिरा, और उसी के साथ अब सेंसेक्स की वैल्यू हो गई है 85,231। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी 0.47% गिरा है। पॉइंट्स में बात करें तो 124 पॉइंट, और उसी के साथ क्लोजिंग वैल्यू दी है उसने 26,068.15 की। यही अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज गिरा है 0.81%, 480 पॉइंट, और अब उसकी क्लोजिंग वैल्यू फाइनली हो गई है 58,867.70। तो आप देखेंगे तो अपने जो तीन मेजर इंडाइसेस हैं, तीनों के तीनों आज रेड में हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, हमारे सेक्टर्स ने कैसा आज के दिन परफॉर्म किया। तो इकलौता आज के दिन एफएमसीजी सेक्टर था निफ्टी में, जिसने जो कि बेसिकली ग्रीन में था 0.14, वरना बाकी सब के सब रेड में थे। कैपिटल गुड्स की आप बात कर लें, आप रियल्टी की बात कर लें, पीएसयू बैंक, मेटल, सबसे बेकार तो आज परफॉर्म किया है निफ्टी मेटल ने, यानी कि -2.34%, यानी कि वर्स्ट सेक्टर था आज का। यही अगर हम निफ्टी के टॉप मूवर्स की बात करें तो जो टॉप गेनर्स थे, यानी कि जो ग्रीन में थे, वो थे मारुति सुजुकी, जो कि 1.1% बढ़ा। आज के इतने खराब मार्केट के बावजूद इसने आज शानदार परफॉर्मेंस दी। उसके बाद है जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर हिंदाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि आज के टॉप गेनर्स थे। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की। सबसे ऊपर था महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर इंटरग्लोब एविएशन, जिसे हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं, फिर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, मैक्स हेल्थ केयर, और सबसे बड़ा लूज़र था आज का हिंदाल्को, यानी कि 2.76% गिरा। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो हिंदाल्को ने आज शेयर स्लिप नियरली 3% ड्यू टू फायर एट नोवेल्स प्लांट। तो जो हिंदाल्को का यहाँ शेयर आप देख रहे हैं जो कितना ज़्यादा गिरा है, उसका मेन रीज़न था क्योंकि उनके जो नोवेल्स का प्लांट था वहाँ पे आग लग गई। दूसरे नंबर पे है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि आज 2% गिरा ब्लॉक डील की वजह से। कोटक महिंद्रा बैंक मार्जिनली लोअर ऑन 1:5 स्टॉक स्प्लिट। जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो भी आज थोड़ा लोअर था, लेकिन इसके कारण ये है कि ये इन्होंने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है अपनी एनिवर्सरी के दिन। इस पे मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो शॉर्ट्स बनाया है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। आगे है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि शेड 4% ऑन अप्रूवल ऑफ रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रा, जो कि 4% तक गिरा है। रेलगढ़ अप्रूवल चंपा, जो उनका रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रा का इनका प्रोजेक्ट जो अप्रूवल हुआ है उसकी वजह से। सीलमैटिक इंडिया 9% बढ़ा है एज शेयर्स ट्रेड एक्स बोनस, जैसे कि उन्होंने एक्स बोनस अनाउंस किया है, इसमें 9% हमारा बढ़ गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो एडेड नियरली 1% आफ्टर CLSA आउट परफॉर्म रेटिंग। तो CLSA ने आज इनको आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, इसकी वजह से ये नियरली 1% इस पर इम्पैक्ट आया है। आगे बात करें इंडस IND बैंक की, तो वो 2% बढ़ा है टर्मिनेटिंग कैपिटल रेजिंग रिपोर्ट, क्योंकि जो उनकी ये कैपिटल रेजिंग रिपोर्ट थी उसका जो इम्पैक्ट था वो हमें इस पे देखने को मिला, और ये स्टॉक 2% बढ़ गया। आज के दिन जो न्यू लिस्टिंग हुई है IPOs में, आप लोगों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक एलोकेट हुआ है कि नहीं। बट अगर आप इसकी बात करें तो आज ये BSE पे 3% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, यानी कि 560 रुपये पे, लेकिन फिनिश होते होते 5% हाइयर यानी कि 606 रुपये पर वो क्लोज हुआ है, यानी कि अप हुआ है 29 रुपये 90 पैसे, यानी कि लगभग आप 30 रुपये मान सकते हैं कि ये लगभग कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ जो है ओवरऑल बंद होते होते लगभग 30 रुपये ऊपर बढ़ के उसने अपनी आज क्लोजिंग दी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक मिला कि नहीं। अब आगे बात करते हैं 52 वीक्स के अपने कौन से स्टॉक थे जिन्होंने अपने 52 वीक्स हाई टच किया। तो ऐसे हमारे पास ओवरऑल 80 स्टॉक थे। फॉर एग्जांपल GMR एयरपोर्ट, भारती एयरटेल, आइशर मोटर, SBI लाइफ, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, ये थे अपने कुछ स्टॉक जिन्होंने अपने 52 वीक्स हाई टच किया। यही बात करते हैं 52 वीक्स लो टच करने वाले स्टॉक कौन कौन से थे, तो वो 220 से ज़्यादा स्टॉक्स थे।
कुछ उनमें से अगर एग्जांपल मुझे आपको देने हों तो थर्मैक्स, केएनआर, कॉन्स्टेल, वेदांत फैशन, सीजी कंज्यूमर, बाटा, क्लीन साइंस, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि आज अपने 52 वीक्स के लो को टच किया जिन्होंने। तो गाइस ये थी ओवरऑल वीडियो, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, वो मेजर रीज़न जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा। दूसरे नंबर पे मैंने ओवरऑल अपने मार्केट का हाल कवर किया कि आज स्टॉक मार्केट कैसे था, अपने ब्रॉडर इंडेक्स, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स कौन से थे। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस डेली चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली अपने चैनल पे ये वीडियोस पोस्ट करता हूँ जहाँ पे आपको दिन भर के मार्केट का हाल जानने को मिलेगा। आप मेरी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे अलग से इसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना के रखी है जहाँ पे आप डेली मार्केट की एक्टिविटीज़ को आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है मेरा चैनल जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ये है 1 करोड़ पोर्टफोलियो और यहाँ पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली स्टॉक मार्केट समरी। तो यहाँ पे मैं डेली मार्केट का अपडेट डालता हूँ, आप आके यहाँ पे रेगुलरली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।